हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रिपोर्टिंग टाइम चल रहा है अभी और कुछ प्रश्न जो है हमारे सामने आते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी रिप्लाई करूँ। कुछ तो सॉइल मिक्स को लेकर चल रही है बात, तो सॉइल मिक्स के मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। पीछे मैंने पिछले साल सॉइल मिक्स जो सीडलिंग्स के लिए कैसे बनाएं उस पर बात की थी। अभी मैंने सेंडर बेस्ड सॉइल मिक्स शेयर किया। अभी कुछ इसी कड़ी में कुछ जल्दी मैं दूसरे सॉइल मिक्स पे भी बात करूंगा। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ रूट प्रूनिंग पे। देखिए, ये प्लांट है मेरा सिंपल, इसमें कोई मैं रूट ट्रेनिंग नहीं कर रहा। तो इस तरह के प्लांट्स में मैं बहुत ज़्यादा रूट प्रूनिंग नहीं करता हूँ। जो भी अनवांटेड रूट्स मुझे लगती हैं, जैसे ये रूट देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये मुझे इस तरह की रूट्स जो इसके इस पोर्शन पे आती हैं, इसकी ब्यूटी को ख़राब करती हैं, वो मैं नहीं लगाता। मैं इसको निकाल देता हूँ, इस तरह की रूट्स निकाल देता हूँ मैं सारी। ये यहाँ से थोड़ी बहुत प्रून करूँगा, ये जो इस हिस्से पे ये रूट्स हैं, ताकि कॉडेक्स को जब ऊपर किया जाए तो वो सुंदर लगे। तो इस तरह की प्रूनिंग मैं इनमें करता हूँ। लेकिन जो प्लांट रूट ट्रेनिंग में जा रहे हैं, उनकी प्रूनिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। उसमें जो भी अनवांटेड जो ये टेढ़ी मेढ़ी रूट्स आ रही हैं, ये तो मैं निकालूंगा ही। इसके अलावा जो भी रूट्स अंदर की तरफ हैं, जो अंदर की तरफ ग्रो हो रही हैं, उनको निकालना पड़ेगा, ताकि हमारा जो कॉडेक्स है वो बाहर की तरफ डेवलप हो। ये जो रूट्स हैं, इससे जो कॉडेक्स को फॉर्म मिलेगी वो बाहर की तरफ जाएगी। तो अंदर अगर जाएंगी तो वो उसको डिस्टर्ब करने शुरू करेंगे, और अंदर की जो रूट्स हैं उनके रॉट होने का चांसेस भी रहता है। तो इसको मैं प्रून करूंगा तब आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा। अभी रॉ फॉर्म में दिखा रहा हूँ। उसको मैंने सिर्फ निकाल लिया है, सिंपली मिट्टी छाड़ के एक बार वॉश कर लिया है। सो ये रूट ट्रेनिंग में चल रहा है। ये नॉर्मल फॉर्म के प्लांट्स हैं मेरे, तो इनके सिर्फ मैं ये जैसे ये रूट टेढ़ी जा रही है, ये बाहर की तरफ जाएगी, इसको मैं निकाल दूंगा। और कॉडेक्स के ऊपर छोटी छोटी इस तरह की अनवांटेड रूट्स कुछ मैंने निकाली हैं, कुछ मैं निकालूंगा अभी। ये जैसे आ रही हैं, ये टेढ़ी जा रही है, इस तरह के कुछ रूट्स निकाल के और इसको मैं पॉट कर देने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा नीचे से रूट्स को मैं नहीं निकालूंगा। उसका एक रीज़न और भी है कि जब हम रूट्स को निकाल देते हैं तो जो प्लांट है उसको दोबारा से रूट्स को एस्टेब्लिश करने में 1 से 1.5 महीने लगता है। तो इस टाइम हम इसकी फ्लावरिंग मिस कर जाएंगे। अगर मैं इसकी रूट्स को बिल्कुल एकदम, ये जो जितने भी फीडर रूट्स हैं ये सारे निकाल दूँ अगर इसके अंदर से, तो इसको फिर से उनको बनाना पड़ेगा। और उसके बाद ये ग्रोथ में आएगा 1-1.5 महीना, जब तक यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत गर्मी आ जाती है। मई मिड तक तो यहाँ पे टेम्परेचर 40+ चला जाता है और उस समय फ्लावरिंग नहीं मिलती। प्लांट फिर से सेमी डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है। सो इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं इस समय ध्यान नहीं दूंगा तो बाद में फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद बरसातें आ जाती हैं और फिर जो फ्लावरिंग का टाइम है वो सितंबर में चला जाएगा। अगस्त के बाद जब बरसातें बंद होंगी उसके बाद थोड़ी फ्लावरिंग मिलेगी। तो इसलिए मुझे इसे फ्लावरिंग चाहिए। मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बस इसकी कुछ रूट्स निकालूंगा और उसके बाद इसमें देखो वैसे भी हल्की हल्की ग्रोथ आ रही है। फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग कर जाएगा डायरेक्ट सीधा। तो आगे का इसका मैं दिखाता हूँ। तो इन प्लांट्स को मैंने जो भी सुपरफिशियल लेवल पे प्रून करना था मैंने कर लिया। इतना पोर्शन जो है इस तरह से ही पॉट होगा। ये रूट्स धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे नीचे। ये एक एक्स्ट्रा रूट जा रही थी लंबी सी, ये मैंने काट दी। ये छोटे छोटे रूट्स सब निकाल दिए। तो इस तरह से मैंने इस प्लांट को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने का प्रोग्राम तैयार कर लिया है कि ये इस तरह से लगेगा तो ये रूट्स इस तरह से डेवलप होंगे। कॉडेक्स थोड़ा मल्टीपल रूट वाला बनेगा। और ऐसे ही इस प्लांट के अंदर भी ऊपर हिस्से से ये इस तरह से जो भी ऊपर आ रही थी वो रूट्स मैंने निकाल दी। और ये इस तरह से हम रेडी है कि इस तरह से हम इसको ऊपर लिफ्ट करके पॉट कर सकें। और एक प्लांट और मैं दिखा रहा था, ये है, देखिए ये रूट ट्रेनिंग में, तो इसके मैक्सिमम मैंने रूट्स निकाल दिए और अंदर की तरफ जो भी रूट्स जा रही थी वो सब निकाल दी मैंने। तो इसको इस तरह से प्रून किया। अभी 4-5 दिन कम से कम इनको मैं बाहर रखूँगा। और ये जितने मोटे मोटे
कट दिख रहे हैं, ये इस तरह के जो कट हैं, इन पे मैं थोड़ा सा फेविक्विक या कोई क्विक ड्राइंग एडहेसिव लगा देना चाहिए। तो मैं इसमें फेविक्विक मेरे पास है वो लगा दूंगा, ताकि ये अंदर की तरफ सिंक नहीं होती उससे, ये सरफेस इसके बराबर ऐसे ही बनी रहेगी। अगर हम कुछ नहीं लगाएंगे तो ठीक तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा सिंक हो जाता है, तो वो नहीं होगा इसमें, वो सिंक बच जाएगा इसका। ये जितने भी हैं, ये अंदर के पार्ट्स में जो रूट्स हमने कट किए हैं, जैसे ये जो दिख रही है मेरी छोटी उंगली से मैं दिखा रहा हूँ, इनको बिल्कुल सील कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि फर्दर इसमें फिर से रूट्स नहीं आएंगे, कम आते हैं। जैसे ये पार्ट है, ये अगर इसको हम सील नहीं करेंगे तो ये कॉर्नर से यहाँ से रूट बना देगा, लेकिन अगर ये सील हो गया तो ये कॉर्नर से रूट नहीं बनाएगा, चांसेस कम है इसमें रूट आने के। ऐसे ही इसको हम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम सील कर देंगे अंदर के पार्ट्स में, तो एक्स्ट्रा रूट्स अंदर की तरफ नहीं बनेंगे। सो ये हो गया। एक ये प्लांट भी है जो कि रूट ट्रेनिंग के अंदर चल रहा है, तो इसकी भी एडिशनल रूट्स निकाल कर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए अंदर से एम्प्टी है, तो जो अंदर की तरफ रूट्स जा रही हैं उसको हमें निकालना है, और बाहर भी जो टेढ़ी मेढ़ी रूट्स जा रही हैं जैसे ये शेप ख़राब करेंगे, उनको भी हमें निकालना पड़ेगा। सो इन प्लांट्स को फाइनल करने के बाद मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से शेप निकल के आती है।